मन अति प्रसन्न है मेरा। गुदगुदी हो रही है सोचकर मन में, मेरा भरत राजकवि होगा। ये कैसी बातें कर रही हो? क्यों? अरे गुणों और लक्षणों के आधार पर ही तो पद मिलता है। राम तो निश्चित ही राजा बनेगा और लक्ष्मण तो अवश्य ही सेनापति बनेगा, और शत्रुघ्न, उसे तो कोई छोटा मोटा मंत्री का पद मिल ही जाएगा। किंतु भरत, उसकी कविताएं तो पूरे संसार में प्रसिद्ध होंगी। कैकई वंश का वो पहला कवि होगा, है ना आनंद की बात? ऐसा कुछ नहीं है। भरत भी ऋषि वशिष्ठ से शिक्षा लेकर लौटा है। साहस और पराक्रम और वीरता में वो बिल्कुल अपने भाइयों जैसा है। रहने दो कैकई, इन हाथों से तुम्हें और युद्ध जीत को पाल पोस कर बड़ा किया है, और मैं एक दृष्टि में देखकर बता सकती हूँ कि किसमें सत्ता संभालने की क्षमता है और किसमें नहीं। और वैसे भी कैकई, जैसा तुम चाहती थी वैसा ही तो बनकर आया है तुम्हारा पुत्र, राम की छाया। किंतु कभी सोचा कि जब सूर्य सामने हो तो छाया को कोई नहीं देखता। बस मंत्रा, बस, अब एक शब्द और नहीं। बुरा क्यों लगा कैकई? तुम तो अवध की रानी हो, राम की माँ हो। मैं तो आज भी तुम्हारी दासी मंथरा हूं, तुम्हारी शुभ चिंतक। मंत्रा, अब एक शब्द और नहीं। निकलो यहां से, और एक काम करना, आज रात तुम बाहर ही सोना। जाओ यहां से। मैं चली जाऊंगी कैकई, मैं तो श्वान हूं, कुकर। मैं वहां आंगन में रहकर भी तुम्हारी रखवाली करूंगी कैकई। पर कब तक? मेरे बाप कौन तुम्हें संभालेगा? वो पुत्र जो राम की छाया बन गया है, या वो पति जो राम का दास है? मंत्रा, एक शब्द और नहीं। मंत्रा, निकलो अभी यहां से। जैसा तुम चाहती थी वैसा ही तो बनकर आया है तुम्हारा पुत्र, राम की छाया। जब सूर्य सामने हो तो छाया को कोई नहीं देखता। मेरे बाप कौन तुम्हें संभालेगा? वो पुत्र जो राम की छाया बन गया है, या वो पति जो राम का दास है? ऐसा पहले भी हो चुका है, किंतु तब आपके पुत्र आपके पास नहीं थे। अब तो आपके पुत्र आ गए हैं, अब क्यों नहीं सोए? वर्षों से प्यासी इन आंखों को तृप्त कर रहा हूं कैकई। किंतु तुम क्यों नहीं सोई? क्योंकि आज भी इनके भविष्य के सपने मेरी आंखों में है। महाराज, चलिए ना, उपवन में चलते हैं, थोड़ा भ्रमण करते हैं।
चलिए ना। नहीं कैकेयी, मेरे पुत्र अभी अभी लौटे और तुम उन्हें मुझसे दूर भेजने की बात कर रही? मैं उन्हें कल भेजने की बात नहीं कर रही। 1-2 मास उनके स्नेह का आनंद उठाने के पश्चात हमें कठिन निर्णय लेना होगा महाराज। नहीं कैकेयी, ये वियोग मेरा हृदय तोड़ देगा। अयोध्या के सुयोग के लिए ये वियोग आवश्यक है महाराज। वो बरगद का पेड़ देख रहे हैं? आपने ही उसे उसके पिता की छाया से दूर किया था ताकि वो पनप सके, किंतु अन्य पौधों का क्या? आपने कदाचित नहीं देखा है, लेकिन मैंने एक बात का अनुभव किया है। संदेह नहीं कि राम एक दिन अयोध्या पर राज करेगा, किंतु तब उसे विश्वस्त और अनुभवी भाइयों की आवश्यकता होगी। इस वक्त अति आवश्यक है कि हमारे सारे पुत्र राजकाज, सैन्य संचालन सीखें। राजनीति भी यही कहती है कि साम्राज्य के सभी पुत्रों को एक साथ एक स्थान पर नहीं होना चाहिए। आप जानते हैं मैं अपने पुत्रों से अत्यधिक प्रेम करती हूं, इसलिए चाहती हूं कि आप राम को राजकाज सिखाएं। भरत को मेरे भाई युद्धजीत के पास भेज दिया जाए तक्षशिला अभियान के लिए, लक्ष्मण को करुपदा और शत्रुघ्न को मधुपुर विजयी के लिए। कैकेयी, तुम अपने पुत्र भरत की बात करो, मैं अपने अन्य पुत्रों को अपने से दूर कहीं नहीं भेजूंगा। क्या कहा आपने? केवल मेरा पुत्र भरत, अर्थात भरत के अतिरिक्त मैं किसी की माता नहीं? कैकेयी, तुम मेरी बात का अनुचित अर्थ निकाल रही हो। मैं आपके शब्द और अर्थ दोनों समझ गई हूं महाराज। आप केवल मेरे पुत्र भरत को कैकैया जाने का आदेश दीजिएगा, और यदि वो प्रश्न करे तो उसे कह दीजिएगा उसकी कठोर मां कैकई ने आदेश दिया है। और हां, दर्पण दिखाने के लिए धन्यवाद महाराज, ये अनुभव करवाने के लिए कि मैं केवल भरत की माता हूं, राम की नहीं। कैकेयी, कुमार भरत, आपके लिए एक सूचना है। तुम भीतर आ सकते हो भरत। ये मैं क्या सुन रहा हूं मां? पिताश्री ने मुझे कैकैया भेजने का आदेश दिया है। ये तो बहुत अच्छी बात है। अपने नानाश्री और मामाश्री को मेरा प्रेम और प्रणाम देना। मां, आप, पिताश्री ने कहा है कि ये सब आपकी इच्छा है। आप मुझे अयोध्या से दूर क्यों कर रही हैं मां? क्योंकि अपने भाई राम की छाया से दूर जाना आवश्यक है तुम्हारे लिए, अपने अस्तित्व को ढूंढने के लिए, स्वयं के लिए और राम के लिए। अपनी निर्दयता राम भैया पर मत थोपिए मां। आपका द्वेष किससे है? राम भैया से या मुझसे?
द्वेष? राम मेरा ज्येष्ठ पुत्र है, गर्व है वो मेरा। और तुम्हें मैंने अपनी कोख से जन्मा है, अस्तित्व हो तुम मेरे। भूल कर भी कभी मत सोचना कि मैं अपने पुत्रों से द्वेष कर सकती हूं, परंतु अपने स्वार्थ के लिए, अपने प्रेम के लिए उनके भविष्य को कभी दांव पर नहीं लगा सकती। देखो स्वयं को भरत, कैसे टूटे हुए लाचार दिख रहे हो। देखो मुझे, तुम अयोध्यापति नरेश दशरथ के पुत्र हो, अश्वपति के नाती हो, तुम कैकेयी के भरत हो, राम के भाई हो तुम। यदि मेरे ये सब कहने के पश्चात भी तुम्हें लगता है कि मेरी दृढ़ता मेरा स्वार्थ है और मैं निर्दयी हूं और इस कारण तुम मुझसे घृणा करना चाहते हो, तो मुझे ये भी स्वीकार है भरत। और यदि तुम ये मानते हो कि मैं अपने पुत्र राम से घृणा करती हूं, तो ये भी मान लो, किंतु मैं किसी मां, राम, मेरा कहने का वो तात्पर्य नहीं था। पुत्र और मां के बीच शब्दों का नहीं, भावों का संबंध होता है मां। और ये बात मेरा भोला भरत भले ही ना समझे, पर मैं अच्छे से समझता हूं। पिताश्री का आदेश सुना तो आपको धन्यवाद देने चला आया। मां ने जो बात कही है वो मैं कब से अनुभव कर रहा हूं भरत, और तुम्हारा आत्मविश्वास बढ़ाने का प्रयास भी किया है मैंने, पर कभी सफल नहीं हो पाया। जानते हो क्यों? क्योंकि मैं भाई हूं। मां ने अपने बालक को मधु के भीतर लपेटकर कड़वी औषधि पिलाने की कला मुझ में नहीं है भरत। मां ठीक कहती है भरत, मुझे केवल एक सबल भाई की आवश्यकता नहीं है, अयोध्या को एक प्रबल सेनापति, एक प्रशासक की आवश्यकता है। स्वयं सोचो भरत, हर कार्य में तुम्हें मेरी सहायता, मेरी पहल की आवश्यकता होती है। यदि कल को कहीं मुझे जाना हुआ, अयोध्या से दूर, राज्य से दूर, तो कैसे संभालोगे तुम अयोध्या को? कैसे संभालोगे राज्य और परिवार को? क्या केवल माताओं का ही धर्म है कि अपनी संतान के उज्जवल भविष्य के लिए वर्तमान में दुख सहे? क्या हमारा कोई कर्तव्य नहीं भरत? मेरी मां मुझसे कभी घृणा, कभी द्वेष कर ही नहीं सकती, क्योंकि मेरे लिए वो स्वयं उस पुत्र से दूर रहने को सज्ज है जिसे उन्होंने जन्म दिया। स्मरण रखना भरत, पुत्र को पुत्र हो सकता है, माता को माता नहीं।
मुझे क्षमा करना माँ, मैं जाने को सज्ज हूं। लो, मैं तो विजय के और निकट आ गई सुकीर्ति। इतनी सरलता से मैं आपको जीतने नहीं दूंगी, क्योंकि मेरी बारी अभी शेष है। देखा, पौ 12 आप लोगों से आगे हुई ना उर्मिला दीदी। पर सब मुझसे पीछे ही हो। हारने के लिए सच होना मानवी। जीत तो सकती हो उर्मिला दीदी, किंतु केवल तभी जब सीता दीदी के पास से ठीक से ना गिरे। तो मैं तो हार गई और मैं जीत गई। देखा सीता दीदी, आप फिर से जानबूझ के हार गई ना। आप हमेशा यही करती है, गार की जैसी विदुषी को अपने ज्ञान से हरा देती हैं और अपनी बहनों के सामने हमेशा हार जाती हैं। क्योंकि तुम्हारी जीत मेरी जीत है, और अपनों से हारने में जो सुख मिलता है ना, वो 100 विजयों से भी अधिक है। पिताश्री, प्रणाम पिताश्री। दीर्घायु भव। मुझे सीता से कुछ एकांत में बात करनी है। सीता, मैं जानती हूँ पिताश्री कि आप मुझसे क्या बात करना चाहते हैं। अपने पिता के मन की बात को सदैव कैसे समझ जाती हो पुत्री? जिस पिता ने इतनी कठिनाइयां सहकर अपनी पुत्री को सारे आनंद दिए, वो अपने पिता के मन की दुविधा को कैसे नहीं समझेगी पिताश्री? पुत्री की आयु होने पर हर पिता के मुख पर चिंता रहती है, और साथ ही आपके मुख पर यह भी उलझन है कि क्या आपकी पुत्री इस विवाह के लिए सज है या नहीं। तो इस उलझन का हल क्या है पुत्री? जब उलझन ही नहीं है तो हल कैसा पिताश्री? मैं आपसे ये नहीं पूछूंगी कि एक कन्या को अपना घर छोड़कर पराए घर में क्यों जाना होता है, क्योंकि मैं जानती हूं कि एक स्त्री में ही इतनी शक्ति होती है कि वो अपना संसार छोड़कर एक नया संसार बना सके, अपने संस्कार, अपने आदर्श आने वाली पीढ़ी को दे सके जो उसने अपने पिता से पाए। पिताश्री, संसार समझता है कि स्त्री का कोई एक घर नहीं होता, जहां जन्मी वो मायका और जहां जाती है वो ससुराल। परंतु पिताश्री, मेरा मानना है कि कन्या सौभाग्यशाली होती है, क्योंकि उसके एक नहीं 2-2 घर होते हैं। जहां जन्म लेती है उनसे नाता जुड़ा रहता है, और जहां जाती है उन्हें भी अपना बना लेती है। मैं तुम्हें विश्वास दिलाता हूं पुत्री, मैं तुम्हारे लिए सुयोग्य वर ढूंढूंगा, तुम्हारा स्वयंवर रखूंगा। मैं भारत के सबसे पराक्रमी, सबसे समृद्ध राजकुमारों को निमंत्रण भेजूंगा। किंतु पिताश्री, इस स्वयंवर में मैं अपना वर किस आधार पर चुनूंगी? किसके पास कितनी धन संपत्ति है ये देखकर, या किसकी सेनापति शक्तिशाली है इस चुनौती पर? पिताश्री, विवाह सेना संपत्ति से या राज्य से नहीं होता है ना,
क्या इस स्वयंवर में मैं उस वर को चुन पाऊंगी जिसके साथ मैं जीवन के हर क्षण में प्रसन्न रहूंगी? तुमने तो एक उलझन से निकालकर दूसरी उलझन में डाल दिया पुत्री।